हाँ जी, मेरी स्क्रीन अब आप लोगों के साथ शेयर्ड है। अच्छा जी। आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से घबराना नहीं है। मैं कोई इस किस्म का टीचर नहीं हूं कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं कोई मतलब ऊपर से कोई बुरा जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होगा। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मेरे पास जितने रिसोर्सेज होंगे, प्रीमियम रिसोर्सेज, जैसे हम आगे जाके अब वर्डप्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वर्डप्रेस पे हमें कभी कभार कोई प्रीमियम थीम्स यूज करने पड़ते हैं, प्रीमियम प्लगइन्स जिनकी मालियत जो है या जिनकी कॉस्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स भी हो सकती है। तो जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसको अपने लिए यूज करें, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करें, और लोगों को सर्विस देने के लिए यूज करें। आप मेरी तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट होगी। आपकी तरफ से मुझे सिर्फ जो चीज चाहिए वो ये डेडिकेशन है, वो मोटिवेशन है, और आपने मेहनत करनी है। मेहनत का वादा आप लोग कर लें, और अर्निंग का वादा मैं आपसे कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो आप लोगों का बैच है, ये 10th बैच है हमारा ई रोजगार का। तकरीबन 3 सवा 3 साढ़े 3 साल पहले, फरवरी 2017 की बात है, आई स्टिल रिमेम्बर, जब हमने ये ई रोजगार प्रोग्राम शुरू किया। तो उस वक्त मकसद हमारा इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो था वो ये था कि पाकिस्तान के जो बुझे हुए चेहरे हैं उनके उनके ऊपर खुशियां लाई जा सकें। उनको बताया जा सके कि आप पाकिस्तान के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप पाकिस्तान के लिए अगर अपने आप को खुद से मनवा सकते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो आपको किसी भी जॉब के लिए दर दर सीवियां लेके फिरने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी जो है वो किसी के तरले मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की सिफारिशें करवाने की जरूरत नहीं है किसी 25,000 रुपए की जॉब के लिए। अगर आप थोड़ी सी कुछ चीजें सीख लेते हैं कुछ मेहनत करके, तो आप फाइवर के ऊपर, फ्रीलांस के ऊपर, आप पीपल पर आर पे, या फिर आप अपवर्क के ऊपर, आप कहीं पे भी जाके चीजें अर्न कर सकते हैं। अपने डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठ के डॉलर्स अर्न कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे जाने की जरूरत है? आप क्यों जाएंगे बाहर? आप देखें ना, कितने जितने भी हमारी जो यंग जो यूथ है हमारी, वो इस बात से मायूस होके बाहर जाना स्टार्ट हो गई है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ। असल में इन लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं, और इन लोगों को बताने वाला कोई नहीं है कि भाई साहब आप यहाँ पे बैठ के भी डॉलर्स कमा सकते हो। आपको किसी दूसरे मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बैठ के डॉलर मिलेंगे ना, तो उस डॉलर का रेट भी 168 ही होगा। ठीक है। तो हमने अब करना ही है भाई साहब कि एक तो लर्न करना है, और फिर उसके बाद हमने लर्न का एल रिमूव करके अर्न करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे भी हमने डिवाइड करना है इस लेक्चर को, वो आप लोग मेरे पे छोड़ दें। आपका काम सिर्फ ये है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाएं, उसको रिपीट करते जाएं, उसको प्रैक्टिस करते जाएं, और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, आप लोगों की मदद फरमाए लर्न करने में। और इंशाल्लाह हम वो दिन दूर नहीं है कि जब एक अच्छे फ्रीलांसर बनेंगे और ये सारी की सारी स्किल्स भी हमारे पास होंगी। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? सबसे पहले एक चीज, अपने अंदर से उस डर को निकालें, अपने अंदर से उस झिझक को, और वो जो आप लोगों को ये चीज शायद सब लोगों के दिमाग में होगी कि पता नहीं फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है, पता नहीं फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं और कैसे करते हैं। उस डर को अपने अंदर से निकाल। आप एक इंसान है, ये इतनी सी चीज एक फ्रीलांसर बनने के लिए बहुत है। मतलब फ्रीलांसर होने के लिए इंसान का होना जरूरी है। उसके अलावा आपने पीएचपी पढ़ी है कभी या नहीं? आपने कभी एचटीएमएल सीएसएस में कोई कोड किया है? नहीं किया। आपने वर्डप्रेस डेटाबेसेस के बारे में कुछ आपको नॉलेज है या नहीं? सारी की सारी चीजें बाद में आती हैं। अगर आपके पास
मोटिवेशन है, अगर आपके पास डेडिकेशन है लर्न करने की, अगर आपके पास लगन है, अगर आप सीख सकते हैं, अगर आपका बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को बता सकते हैं। The first obstacle on the road to starting a freelance business is the largest overcoming mental hurdle that is telling you you can't and you would not do it. सबसे पहले उस आपकी जो मेंटल हर्डल है आपके दिमाग में फंसी हुई है कि जी शायद मैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं अपने कुछ स्टूडेंट्स का। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों की डेडिकेशन के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये माशाल्लाह मेरा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है वकास, और ये वर्डप्रेस के ऊपर सर्विसेज दे रहा है। मैं अगर उसकी किसी एक सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हुआ, ये सारी की सारी स्टोरी वो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जो वकास साहब हैं वो कहते हैं कि आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। मैं आपके लिए एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग बहुत जल्द एक वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे वर्डप्रेस पूरे का पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और कैसे जो है हम वर्डप्रेस को यूज करके काम कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कुछ कि बेसिक पैकेज जो है इसका वो है 4,431 रुपए के अंदर, और प्रीमियम पैकेज जो है वो है 16,836 रुपए के अंदर, और 401 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये विकास साहब जो हैं 401 लोगों के लिए वेबसाइट्स बना चुके हैं। एक सर्विस, ऐसी 7 सर्विसेज हैं जो एज अ न्यू फ्रीलांसर आप फाइवर के ऊपर दे सकते हैं। 401 सर्विसेज का मतलब ये एक सर्विस की प्राइस कितनी है? 16,836। इसको मैं जरा क्रॉस करता हूं 401 के साथ। इसके ना 2 ऑर्डर्स इन क्यू भी हैं, मतलब 2 लोगों ने इसकी इस सर्विस के ऊपर ऑर्डर किया हुआ है, और ये भाई साहब जो हैं अभी उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन कितने बनते हैं? ये बनते हैं 6,75,000, नहीं भाई, ये बनते हैं 67,51,236 रुपए, जो इन्होंने इस एक सर्विस से कमाए हैं। इस तरह की 7 सर्विसेज एज अ न्यू फ्रीलांसर आप दे सकते हैं, लेकिन ये अब माशाल्लाह से लेवल 2 सेलर हो चुके हैं, और अभी इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये 15 सर्विसेज बेच सकते हैं। इसी तरह के कुछ और स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को उनकी भी एग्जांपल दिखाता जाऊं। एक स्टूडेंट है जी नुमान एससीओ। अच्छा, मैं आप लोगों को इनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बताता जाऊं। नुमान साहब जो हैं ये माशाल्लाह अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा कह लें कि अच्छा और होनहार स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कामयाब स्टूडेंट जो है वो ये नुमान है। और जब इसने ज्वाइन किया था तो ये बैंक की जॉब करता था, एक बैंक के अंदर कोई जॉब किया करता था। और कैन यू बिलीव कि 31 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इसके, और इसका जो बेसिक पैकेज है वो 22,152 रुपए में बिक रहा है, और जो प्रीमियम पैकेज है वो 44,000 में बिकता है। मैं अगर बेसिक पैकेज की ही बात करता हूँ इसकी, तो 22,152 रुपए सबसे छोटी सर्विस के हैं इसके, और 287 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है। मैं यहाँ पे अगर इसकी करता हूँ 22,152, इसको मल्टीप्लाई करें जरा आप, कितने हैं जी ऑर्डर्स इसके? 287 हैं जी, 287, 287। तो ये भाई साहब तकरीबन 63,57,624 रुपए कमा चुके हैं। अभी हो सकता है 1 साल में कमाए हों, 2 साल में कमाए हों, ये ज्यादा पुराना नहीं है। नुमान की जो मैं अगर आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये है जी मेंबर सिंस दिसंबर 2018, मतलब 2018 के एंड पे कह लें कि 2019 का पूरा साल ही गुजरा है, और 2020 के कोई 8 महीने
और 8th मंथ गुजरा है, तकरीबन 1 डेढ़ साल के अंदर उसने ये पैसे कमाए हैं। और मुझे बताएं किस किस डॉक्टर की जो सैलरी है वो इतनी है, किस इंजीनियर की सैलरी इतनी है। आपको जब फ्रीलांस के अंदर आप मेहनत कर लेते हो, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, मैं ये एग्जांपल्स दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों ने कोई भी डिग्री की है, आप एचएनडी से हैं, आप इस्लामियात से हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी मोटिवेशन, मैटर करता है आपकी डेडिकेशन, और आपका काम, आपकी मेहनत मैटर करती है। ठीक है, हम यहाँ पे जब फ्रीलांसिंग सीखेंगे, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, फाइवर पे अकाउंट बनाना कैसे है, फाइवर के ऊपर सर्विसेज कैसे लगानी है, उन स्किल्स को सीखना कैसे है, ये एक पूरे का पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम होगा जो हम लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी आप लोगों ने किसी ने भी नहीं जाना इसके ऊपर, किसी ने फाइवर के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना, किसी ने कुछ नहीं करना। मैं जो जो कहूंगा वो सारी की सारी चीजें आप लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, पैकेज क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम गिग्स क्रिएट करेंगे, और ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी अभी सिंपल आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि भाई ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर वाकई लोग पैसे कमाते हैं, ये कोई ख्वाब नहीं है। शायद आप लोगों ने पहले कभी, आज से तकरीबन 4-5 साल पीछे, 6 साल पीछे चले जाए, तो आप लोगों को रिक्शे के पीछे लिखा हुआ नजर आता था कि जी घर बैठे 25 से 30 हजार कमाएं, ऑनलाइन पैसे कमाएं, आप ये करें तो वो करें। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया, लेकिन ई रोजगार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को लीगल वेज और अथेंटिक वेज बताता है कि आपने ये सारी की सारी चीजें कैसे अर्न करनी है, कैसे लर्न करनी है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मैं देख लूं उनको, तो क्लास थ्रू आउट ऑनलाइन ही होगी कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी में होगी? राना साहब, राना तौसीफ साहब है सर। अभी अभी अगले 1 मंथ 2 मंथ आप लोगों का जो क्लास है वो ऑनलाइन ही होने वाली है। अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि आप लोगों की क्लास हम सेंटर में कंडक्ट करवा सकें। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो आप लोगों को हम अनाउंस कर देंगे, पर ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो इस ग्रुप को हमने इसीलिए क्रिएट किया है कि आप लोगों के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी मैटर के बारे में परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ, आपका जो फोकस होना चाहिए, अब हमने इंस्ट्रक्शंस ले ली ना, लैब मैनेजर्स ने बड़ा ब्रीफली डिटेल के अंदर सारी की सारी चीजें बताई हैं। सुबह 9:30 बजे से तकरीबन उन्होंने आधा पौना घंटा जो है वो हमारे पे लगाया है, और हमें ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। सर कितने दिन क्लास हुआ करेगी? तो क्लास हुआ करेगी बेटा मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। फ्राइडे को जरा छोटी क्लास होती है, 1 घंटे की या 1.25 घंटे की क्लास होती है। तो फ्राइडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन रख लिया करेंगे, या फिर हम फ्राइडे को जो है वो आप लोगों की प्रोफाइल्स चेक कर लिया करेंगे, कोई असाइनमेंट्स वगैरह देख लिया करेंगे। तो इस तरह का सीन जो है वो हम फ्राइडे को कर लिया करेंगे। प्रॉपर लेक्चर जो है वो हमारे इन 4 दिनों में हुआ करेंगे। और फ्राइडे का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें हो सकता है मैं आप लोगों की प्रोफाइल चेक कर लूँ, उसमें हो सकता है मैं कोई बोनस, कोई प्राइज, कोई गिफ्ट आप लोगों के लिए ले आऊं। जैसे कोई थीम है मेरे पास, मैंने बाय किया है लाइक $50 या $60, $100 का, वो मैं आपको एज अ गिफ्ट दे दूं और आपसे कहूं कि जी जाएं अब इसको इंस्टॉल करें अपने अपने वेबसाइट्स के ऊपर और इसकी प्रैक्टिस करें। तो फ्राइडे का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस रोजाना होनी है, सारी की सारी चीज़ें वो आप लोगों को लैब मैनेजर्स बता चुके हैं। मेरे साथ जो आप लोगों का रिलेशन, मेरे साथ जो आप लोगों का ताल्लुक है वो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, आपके पास अवेलेबल हूँ, आपको 9, 9:30 बजे से लेके 9:30 से लेके 11 बजे तक। 11 बजे के बाद भी अगर आप लोग चाहें, कोई क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। लैपटॉप या पीसी कैसा चाहिए होगा काम करने के लिए? कोई भी सिंपल सा, मैं आप लोगों से अब ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा। i3 अगर आपका लैपटॉप है तो इट विल बी इनफ। ठीक है, और कुछ 4 GB रैम लगवा लें और बाकी ठीक है। अच्छा जी,
तो कोई खास स्पेसिफिकेशंस नहीं है, क्योंकि हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करेंगे, तो इसके लिए कोई बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलें जी, तो आगे चलते हैं जी। Don't be paralyzed by a preconception that you don't have the necessary skills or experience. You would be surprised how little things, how little experience you need in order to get started. A little faith in your abilities will take you a long way. कॉमन फ्रीलांस वर्क इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन से वर्क्स आते हैं, ये सारी थ्योरी की चीजें हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये स्लाइड्स को भी मैं टच करूंगा, लेकिन मेरा ज्यादा जो है फोकस वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर होगा। सारे का सारा काम जो हम करके दे रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने उसको जो है वो रेगुलराइज करना है, उसको आप लोगों ने कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमने इसको ना तो ज्यादा बड़ा हवा बना लेना है कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, इसको इजी समझ के करना है, लेकिन इसको टाइम देने की जरूरत पड़ेगी आपको। टाइम देने का मतलब ये है कि आपको प्रोफाइल बनाने में टाइम चाहिए, आपको सोच के बनानी है, क्योंकि वो एक प्रोफाइल आपकी सीवी की तरह है, और वो लोग आके उस प्रोफाइल को देखेंगे कि जी ये प्रोफाइल कैसी है, इसने इसकी अपनी स्किल्स वाले सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया है, इसने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया है, इसने पिक्चर कैसी लगाई है, इसने यूजर नेम कैसा रखा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने टाइम लगाना है कि उसको सोच के आपने जो है वो बनाना है कि लोगों को अच्छी लगे वो प्रोफाइल। अब यहाँ पे उसने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये कितना आसान है काम, वो एक एग्जाम्पल उसने बताई है कि एक इंटरेस्टिंग गिग है फाइवर के ऊपर, और वो कह रहा है कि आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। और उस भाई साहब ने कोई 2131 दफा ये सर्विस लोगों को बेची है, मतलब 2131 अलग अलग क्लाइंट्स को ये सर्विस बेच चुका है, और 60 ऑर्डर इन क्यू भी हैं, 60 लोग लाइन में खड़े हैं उसके उसके लिए कि वो भाई साहब फ्री होते हैं तो मेरे लिए दुआ करेंगे। ठीक है, और ये $5 की सर्विस है, और $5 की सर्विस में वो फाइवर के ऊपर लगा के बैठा कि $5 मुझे दो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। हमने हमने HTML CSS से स्टार्ट करके हम वर्डप्रेस पे मूव ऑन करेंगे। वर्डप्रेस एक पूरे का पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर में हम बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं कुछ अपनी वेबसाइट्स की एग्जांपल भी आप लोगों को देता जाऊंगा, और हम उनको एज अ रोल मॉडल लेके चल सकते हैं कि हम उनको कैसे जो है वो देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जी, सजावट डॉट हाउस के नाम से, जिसके ऊपर कुछ अप्लायंस कवर्स वगैरह होते हैं, वो सेल किए जाते हैं। एक अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट है। ये कुछ इस तरह के बिजनेसेस हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ स्टार्ट में दिखाता जाऊंगा, और आप लोग उसको देखते जाएंगे कि आप लोग ऐसे बिजनेसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ जितने भी डिजिटल बिजनेसेस हम कर सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं पहले अगर आपको ये सजावट डॉट हाउस दिखाऊं, तो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम जो सोफा के कवर्स हैं, अप्लायंस के कवर्स हैं, वो सेल आउट करते हैं। लोग आते हैं, इसके ऊपर देखते हैं इनकी पिक्चर्स, और यहाँ से ये वॉशिंग मशीन के कुछ कवर्स हैं, यहाँ पे कुछ स्लाइडर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आप लोग इस तरह की वेबसाइट्स खुद कैसे बना सकते हो, लोगों के लिए आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ऐसी वेबसाइट्स को। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। जैसे मैं अगर कोई क्लाइंट आता है, उसको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो उसका एक प्रोडक्ट पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसके अंदर वो बता रहा होगा कि भाई साहब आपके ये जो प्रोडक्ट है ये 2400 रुपये में थी, लेकिन आजकल कोई डिस्काउंट चल रहा है तो 1550 रुपये में बेच रहे हैं हम। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इन इन साइजेस के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी साइज सेलेक्ट करेंगे और लोग आके उस वेबसाइट के अंदर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपके कोई भाई की दुकान है, कोई अब्बा जी की दुकान है, जो आपको लगता है कि मैं उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ, तो हम लोग अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना के उसको
स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान के अंदर हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं, ये भी हम साथ साथ देखेंगे कि किस तरह हमने क्रिएट करनी है वर्डप्रेस के ऊपर। और यहाँ से पूरे का पूरा एक सिस्टम होगा ना, मतलब कोई भी बंदा आके यहाँ से उसको ऐड टू कार्ट कर सकता है, उसको चेकआउट कर सकता है और हमें ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, यहाँ से आके वो अपना डिटेल्स देगा, उसका नाम क्या है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर क्या है, सिटी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वो डिटेल्स देगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये सारी की सारी डिटेल हमारे पास आएगी और हम उसको उस एड्रेस के ऊपर वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जी dapper.reviews के नाम से, ये Amazon एफिलिएट वेबसाइट है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं हम, और किस तरह इस तरह के लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट्स ऐसी बन सकती हैं। अगर मैं आपको ले चलता हूँ जी इसकी किसी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये एक पोस्ट यहाँ पे सबमिटेड है और इसके ऊपर कुछ कंटेंट है। लोग आके देखते हैं इस कंटेंट को, अपने बारे में उनको जो भी उनकी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो उसको पढ़ते हैं कि जी उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, और उनके उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को यहाँ से चेक प्राइस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो चेक प्राइस का बटन उनको रीडायरेक्ट कर देगा amazon.com के ऊपर। ठीक है, amazon.com के ऊपर जाएगा, वो amazon से बाय करेगा और जैसे ही वो प्रोडक्ट शिप हो जाएगी उस यूजर को, amazon क्या करेगा, हमें उस प्रोडक्ट का कोई कमीशन जो है वो हमें दे देगा, वो जितना भी उसने हमारे साथ तय किया होगा। तो ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके बारे में हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स बन सकती हैं, किस तरह ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरह फेसबुक के ऊपर उसकी कैंपेन्स चल सकती हैं, किस तरह हम फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरह फ्रीलांसर, पीपल पर आवर और अपवर्क के ऊपर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि यार अब जो मैं चीजें सीख रहा हूँ वो और लोगों को नहीं आती। बहुत सारे लोग अभी आपके अंदर, मैंने जैसे सवाल पूछा कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं या कितना आती हैं, तो आप लोगों ने कहा बेसिक से स्टार्ट करें। तो अभी आप लोगों को जैसे ही 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरेंगे तो आप लोगों को खुद से अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को अपना आप जो है वो लगना शुरू हो जाएगा कि हमने एक ऐसी कम्युनिटी को, एक ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जिसके अंदर हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, हमारी स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। डिटरमिन योर टारगेट मार्केट, और सबसे पहले डिटरमिन योर टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने ये सारी की सारी चीजें किन लोगों को बेचनी है। हमने अगर एक चीज है जो किसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों को चाहिए, हम उसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों को ही सेल करेंगे तो ही बिकेगी। मुझे अभी भी इस चीज से अपना एक प्रोजेक्ट याद आ गया। मैं यूके के अंदर टी शर्ट्स सेल किया करता था, तकरीबन 1 2 3 साल पहले की बात है। तो मैंने क्या किया कि 2 3 साल पहले वो टी शर्ट्स का मैंने स्टोर बनाया, उसकी टारगेट मार्केट जो थी वो यूके थी। बजाय मैंने बगैर इस चीज के ऊपर गौर किए कि उस एरिया के अंदर जो वेदर है वो कैसा है। उन दिनों में उस एरिया के अंदर ठंड चल रही थी, सर्दियां चल रही थी। तो सर्दियों के अंदर आपको पता है कि टी शर्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत कम होती है। तो वो एक उससे ये चीज मुझे जो है वो सीखने को मिली कि आपने अपनी टारगेट मार्केट को पहले डिटरमिन करना है। ये नहीं करना कि जी बस हमने स्टोर बना लिया है, अब लोग खुद ही आएंगे, खुद ही हमारी वेबसाइट के ऊपर आके जो है वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे, बाय कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करेंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमें एक प्रॉपर वे के साथ, अगर हमने अपनी स्किल को शोकेस किया है तो हमने उसको दिखाना भी उसी स्पेसिफिक लोगों को है, ताकि वही इंटरेस्टेड लोग मेरी
वेबसाइट के ऊपर आए, मेरी फाइवर की गिग के ऊपर आए और मुझे ऑर्डर करें। हाँ जी, इंशाल्लाह एडवांस लेवल चीज़ें बिल्कुल सीखेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एडवांस लेवल में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि जब आप ई रोजगार की क्लासेस का एंड होगा तो आप ऐसी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये जो सजावट डॉट हाउस मैंने आप लोगों को दिखाई है, या फिर डेपर डॉट रिव्यूज एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। डेपर डॉट रिव्यूज है। अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई ई कॉमर्स स्टोर आपने बनाना है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट। और जब इंशाल्लाह आप लोग इस ट्रेनिंग के एंड पे ग्रेजुएट होके जाएंगे तो आप इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आप खुद से ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो परेशानी की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है, सवाल करते हुए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ही हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए हूँ। जितना मेरा नाकिस नॉलेज है मैं आप लोगों को उसके मुताबिक आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताता जाऊंगा। सर, हम मार्केट को टारगेट कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ जी। हम फाइवर के ऊपर जब जाते हैं तो फाइवर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज बनी हुई होती हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैंने वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिखा। मुझे कुछ सर्विसेज यहाँ पे सारी की सारी ये शो हो गई, जो लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज क्रिएटेड है। ग्राफिक डिजाइन है, उसके अंदर लोगो डिजाइन आ जाता है, गेमिंग डिजाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, ये सारी की सारी चीजें आ गई। डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाती है, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, ये प्रोग्रामिंग इन टेक हमारे से रिलेटेड है, जिसमें वर्डप्रेस आ गया, वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस आ गया। अब आप लोग फॉर एग्जाम्पल OLX पे जाते हैं, या आप अली एक्सप्रेस पे से कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पे कोई कैटेगरी चूज करते हैं। क्या आप अली एक्सप्रेस पे क्यों आए हैं, आप अली एक्सप्रेस पे क्या खरीदने के लिए आए हैं? आपने कैटेगरी चूज की व्हीकल। व्हीकल का मतलब ये है कि आपको गाड़ी लेनी है। व्हीकल का मतलब ये है कि आपको बाय करना है किसी कार को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आपने व्हीकल की कैटेगरी चूज की है और व्हीकल की कैटेगरी के अंदर स्क्रॉल करते करते प्रोडक्ट्स को कहीं पे आपको कोई मोबाइल फोन का ऐड नजर आ गया, तो आपको क्या लगेगा कि यार मैंने तो व्हीकल की कैटेगरी चूज की थी, तो मुझे ये यहाँ पे मोबाइल फोन का ऐड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी, उस मोबाइल फोन वाले जो बंदा था जिसने वो ऐड लगाई थी, उसने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो एग्जैक्ट नहीं लगाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब अपनी गिग लगाया करेंगे तो अपनी गिग को हम रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर प्लेस किया करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें उस कैटेगरी की ऑडियंस ही मिलेगी। ठीक है, और सिर्फ वही लोग हमारी गिग के ऊपर या हमारे जो है वो वेबसाइट के ऊपर आएंगे जो लोग हमारी वेबसाइट के हमारी एड के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है, आर यू लुकिंग टू आर क्वेश्चंस विद दिस लाइव स्ट्रीमिंग? हाँ जी, बिल्कुल। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका जो है प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स देखूंगा और आप लोगों को उसके मुताबिक जो भी मेरा नाक़िस इल्म होगा मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, चलें। नहीं जी, आप जब आप टेक्निकल कोर्स का एक दफा आप ग्रेजुएट हो जाते हैं ई रोजगार से, तो दोबारा आप ई रोजगार के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, चलें जी, अब वापस चलते हैं जरा। तो हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की, कि टारगेट मार्केट जो है। हाँ जी, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और कैसे कैसे हमने चलना है। अपने आप को एक ब्रांड बना के चलना है, ये सारी लिखी हुई बातें हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्ड अ पोर्टफोलियो। हमने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, अपने अपना एक ब्रांड बनाना है। जैसे मतलब गूगल पे मुझे लोग कैसे सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर मुझे कैसे लोग जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, मेरा क्या काम है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने आज तक कितने
कितनी वेबसाइट्स मैंने खुद से क्रिएट की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिस्क्राइब करनी। ठीक है, आप हमें खुद एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे। देखिए प्रैक्टिस करनी है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी ही वेबसाइट से। ठीक है, कि हम अपने लिए कम से कम एक वेबसाइट बना लें और उस वेबसाइट के ऊपर हम अपने बारे में बताएं और हम अपने जो है वो सारी की सारी चीज़ें कि मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी, मैं आला तालीम हासिल करने के लिए किधर चला गया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने उस पोर्टफोलियो के अंदर बतानी है। फिर उसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं। आपने तो कोई अभी तक वेबसाइट्स बनाई नहीं होगी, तो उसके अंदर हमने उसको कैसे लेके चलना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे साथ साथ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अगर इनको देख लूं। नेट की स्पीड का प्रॉब्लम है, प्लीज ये नोटिस भी सेंड कर दें। कैसा? ये स्पीड का प्रॉब्लम तो अब आप लोगों को मैनेज करना है ना। मेरे अगर स्पीड का प्रॉब्लम आता है, अगर आपको वीडियो क्लियर नजर नहीं आती तो, या रुक रुक के चलती है, तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, मैं उसको फिक्स करूंगा। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपके एंड पे है वो आपने ही फिक्स करना है। ठीक है, ओके सर, अगर कोई पर्सन फाइवर पर एक ही प्रोफाइल पर लोगो डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग दोनों ऐड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई कोई मसला नहीं है। सर नेट का इशू बहुत है, तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड कर सकें? इसका सोल्यूशन यही है कि कोई अच्छा वाला नेट इस्तेमाल करे भाई। मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अपने एंड पे इसको लेके चलना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं ये भी सिखाएंगे बेटा, सब कुछ सिखाएंगे। थोड़ा सा धीरज रखो, बस थोड़ा सा सब्र करना है हमने। मैं आज सिर्फ बता रहा हूं कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करना है, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखना है। ठीक है, आज ही तो मैं आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप जब कंप्लीट कर लेंगे सारी की सारी ये ट्रेनिंग, तो आप कुछ इस किस्म की वेबसाइट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। और ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल है, ये फिर आप पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं। ठीक है, आई एम स्टिल कंफ्यूज कि एक एचएनडी का स्टूडेंट कैसे करेगा। हमदान साजिद साहब, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखो आज क्या बताया, आज मैंने कोई चीज ऐसी बताई है जो आप नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जो जो चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको सिर्फ वो करना है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको लगेगा कि मेरे लिए मुश्किल है और वो मैं नहीं कर सकता। आई कैन गारंटी, क्योंकि मैं 10 बैचेस पढ़ा के आपके पास आया हूँ। ठीक है, आप कोई पहला बैच नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये आपसे पहले 10 बैचेस पढ़ा चुका हूं मैं, और आप लोगों ने जो अभी क्वेश्चन करने हैं ना, मैं उन क्वेश्चंस के 20 दफा जवाब दे चुका हूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी किस्म की कि आप लोग जो है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सिर्फ आप लोग मेरे से इतना सा काम ले लें, इतना सा मेरे साथ वादा कर लें कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको आगे लेके चलना है। ठीक है, बाकी अगला वादा मैं वो मेरे पे छोड़ दें कि आपने ये सारी की सारी चीजें कैसे लेके चलनी है। ठीक है, अ, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों से ना, सब लोगों से गुजारिश ये है कि जैसे ये लेक्चर एंड होगा ना, बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, गुजारिश ये है कि सब लोग, आप लोग क्या करें कि इसको दोबारा से एक दफा स्टार्ट से देखें, शुरू से, कि आपने जो लैब मैनेजर्स ने आपको जो जो चीज़ें गाइड की हैं वो सारी की सारी दोबारा से जो है वो आप लोग उसको पढ़ के देखें और खुद से सुने कि उन्होंने आपको ये चीज़ें कैसे बताई। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर ई रोजगार टेक्निकल मॉर्निंग का व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दें। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है बेटा,
हम यहीं पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे आप लोगों के साथ, और यहीं पे आपको ये चीजें कैसे बताई, ठीक है। यहीं पे आप लोग जो है वो सारी की सारी चीजें सीख रहे होंगे कि कैसे करनी है, और यही ग्रुप हम लोग यूज करेंगे आप लोगों तक सारी की सारी अपडेट्स पहुंचाने के लिए, और सारी की सारी चीजें पहुंचाने के लिए। किसी किस्म का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है जी। हमारे साथ हमारी जो रीजनल हेड है मैडम महरीन अहमद, वो हमारे साथ अभी मौजूद है, और वो आप लोगों को ज्वाइन करेंगी अभी, और वो आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशंस करना चाहती हैं, कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहती हैं ई रोजगार की तरफ से, और आप लोगों को वेलकम करना चाहती हैं। तो वेलकम मैडम महरीन, ओवर टू यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Sufyan. Assalamu alaikum. My name is Mehreen Ahmed, and I'm the regional head for eRozgar centers in Punjab. आप सबको on behalf of eRozgar, I formally welcome you to the eRozgar family. You guys will be staying with us for the next 10 weeks lectures लेंगे, that makes 50 lectures. ठीक है, आज ज्वाइन करने का पर्पस ये है कि आप लोगों के साथ कुछ, और डे 1 से आप लोग उस चीज़ के ऊपर क्लियर हों। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस का मैकेनिज्म आपको आपके लैब मैनेजर्स बताएंगे, दिल बी अवेलेबल विद यू। के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एट ऑल टाइम्स by the end of 4 weeks, 5th week of training में आप लोगों के प्रोफाइल लिंक्स जो हैं एटलीस्ट ऑन वन प्रोफाइल ऑनलाइन लांसिंग प्लेटफॉर्म आपका एक वर्किंग प्रोफाइलिंग होगा। इन दैट योर ट्रेनर विल हेल्प यू ऑब्वियसली। अगर वो आपका प्रोफाइलिंग नहीं बन, जस्ट कि आप अपने ट्रेनर के साथ बैठें और उस चीज़ को रिजॉल्व करें, ठीक है जी। फिर उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है with the trainer, regarding your interaction with the center team जिसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, उस फीडबैक फॉर्म को फिल करना इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो आपकी ग्रेजुएट, ठीक है। सो फॉर एवरी वीक थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन आपको अलाउ किया जाएगा कि आप वो फीडबैक फॉर्म अपना फिल करें। वो किस तरह से आप करेंगे, आपके लैब मैनेजर जो हैं आपको इन्फॉर्म कर देंगे उस चीज़ के ऊपर, डिटेल से आपको बता देंगे कि किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना, बट दैट इज़ अ मस्ट जो कि आपने ज़रूर फुलफ़िल करना है। और चौथी चीज़ जो आपकी ग्रेजुएशन, एक सक्सेसफुल ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा व्हेन यू आर डन विद योर ट्रेनिंग। एंड ऑफ ट्रेनिंग पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपको देना होगा, और उसको आप जब कंप्लीट करेंगे, उसको जब आप पास करेंगे, तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर योर ग्रेजुएशन, ठीक है। Still, if any one of you has any query, has any feedback, has any concern, अगर by the time नहीं resolve हो पा रहा, या by the time कोई arise कर रहा है इस तरह का concern, you can have my official email ID. I'll share with every one of you that in a post मैं आपके ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगी. You can contact me there anytime you want. ठीक है, so welcome aboard and good luck for your future and good luck with eRozgar. Thank you so much.
थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था स्टार्ट में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको चीज़ें ठीक से सुनाई नहीं दे सकी। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इंटरनेट ये जो हमारी वीडियो है, लेक्चर वीडियो, ये आफ्टर द लेक्चर अवेलेबल होगी या नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा सा इनको क्लियर कर दें कि ये अवेलेबल होगी उनके पास या नहीं। अच्छा, मुझे सुफियान अगर आप बता दें कि कौन कौन से पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो आई विल रिपीट दोज। और दूसरा ये है कि लेक्चर वीडियो जहाँ तक अवेलेबल होने की बात है तो इट वोंट बी ऑन द इन योर ग्रुप फॉर लॉन्ग। आप लोगों की लेक्चर वीडियो सेम डे के अंदर अंदर ही या मैक्सिमम नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वीडियो वोंट बी अवेलेबल फॉर यू एनी लॉन्गर। सो इट वुड बी प्रेफर्ड कि आपको जो टाइम लेक्चर का है ड्यूरिंग दैट टाइम ही आप वो अटेंड कीजिए लेक्चर। एंड मोर ओवर जो आपकी अटेंडेंस है वो आफ्टर लेक्चर आप मार्क भी नहीं कर सकते। ड्यूरिंग लेक्चर टाइम ही आपकी अटेंडेंस एक्सेप्ट होगी। इफ यू ट्राइंग टू मार्क योर अटेंडेंस आफ्टर द लेक्चर ड्यूरेशन तो आपकी अटेंडेंस वोंट बी मार्क्ड एंड यू विल बी काउंटेड एज एब्सेंट इन दैट लेक्चर। ठीक है जी, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई और अगर किसी की क्वेरी है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रेनिंग्स या रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, एनी मैनेजमेंट, तो मैडम महरीन ऑल द वे फ्रॉम हेड ऑफिस फ्रॉम अरफा क्रीम टावर हमारे साथ मौजूद है। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई मसला है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें जी, आई गेस। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, आ जाएं जी वापस। तो आज का जो सिंपल जो चीज़ें पढ़नी थी, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, वो यही है कि हमने कैसे लेके चलना है इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग को, और किस तरह जो है ये सारी की सारी चीज़ें हमने आगे लेके चलनी है। अच्छा जी, अब कुछ सवालात हैं। नॉन टेक्निकल में अगर कोई शिफ्ट करना चाहे तो हो सकता है। हाँ जी, आप अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें और आप लोग करवा सकते हैं चेंज। 9:30 से लेके 11 बजे तक हमारा लेक्चर हुआ करेगा। उसके बाद का जो 1 घंटा है वो, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, वो साथ साथ, वैसे तो मेरा पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो क्यूरीज का ही होता है। सारी के आप लोगों के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो ये 2 घंटे हमारे पास, ठीक है। और 9:30 एग्जैक्ट 9:30 मैं लाइव आ जाऊंगा ग्रुप के अंदर। और उसके बाद मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, जितना मुझे खींचेंगे मैं उतना आगे चला जाऊंगा। आप लोगों के जो सवालात हैं मैं वेलकम करता हूँ, हमेशा से वेलकम करता हूँ, और मुझे किसी भी किस्म के क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम तब होता है जब मैं एक चीज़ क्लास के अंदर पढ़ा चुका होता हूँ, आपने लेक्चर मिस किया होता है, मैं कोई अगला लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपने उठा के सवाल पूछ लिया वो पिछले लेक्चर से जो 2 वीक्स पहले पढ़ा था। इस चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो चीज़ें हम आज लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं, पूछें, जितने सवाल पूछ सकते हैं, जितनी क्वेश्चनिंग आप उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक, उस सेशन के बारे में जितनी बातें पूछ सकते हैं आप लोग पूछें, आपका हक है। आप, और मैं वेलकम करता हूँ उन क्वेश्चंस को। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे कि जी सर वो फलां चीज़ कैसे थी, जो कि मैं दो हफ्ते पहले पढ़ा चुका हूँ, तो फिर मुझे मसला होगा। और कोशिश करें कि सवाल पूछते हुए पहले थोड़ा सा सोच लें कि हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछना बनता है या नहीं बनता। मुझे कोई मसला नहीं है आप लोगों के सवालों से। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो भी सवाल पूछने हैं, मैं 20 दफ़ा उन सवालात के जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग 10th बैच में मेरे पास अभी एज अ स्टूडेंट आए हैं, तो मैं फर्स्ट बैच से ई रोजगार के जो मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेनर्स या मोस्ट ओल्ड ट्रेनर्स में से मैं एक हूँ, ठीक है। तो ये अटेंडेंस में योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड आ रहा है, ठीक है। आपका काम सिर्फ उस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है, विद योर एग्जैक्ट डिटेल्स।
इंशाल्लाह जी प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे। और फाइवर के ऊपर एक न्यूबी के लिए, एक नए फ्रीलांसर के लिए फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी यहाँ पे आप वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिखते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप आपकी जो वेबसाइट है वो बड़ी स्लो लोड होती है, टाइम लेती है लोड होने में। किसी बहुत सारे क्लाइंट्स को ये मसला आ सकता है और वो चाहते हैं कि मैं किसी फ्रीलांसर को कोई 20-25 डॉलर दे के ये मसला सॉल्व करवा लूँ, ताकि जब मेरे विजिटर्स, मेरे क्लाइंट मेरी वेबसाइट के ऊपर आए तो वो वेबसाइट ज़रा जल्दी लोड हो जाया करे, ताकि उनको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट स्क्रॉल करके देख सकें और अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से निकाल के उसको बाय कर सकें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी स्टार्ट में आपके पास आई नो कि कोई स्किल नहीं है, आई नो कि आप टेक्निकली इम्प्रूव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता। फ्रीलांसिंग का नाम पहली दफ़ा सुना है। HTML CSS हो सकता है, जैसे अभी कुछ लोगों ने बात की कि हम HND से हैं तो उनको नहीं पता होगा HTML क्या है, उनको नहीं पता CSS क्या है, उनको नहीं पता कि वर्डप्रेस किस बला का नाम है। सब लोगों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। HTML CSS हो चाहे वर्डप्रेस हो, 1 से 2 महीने के बाद, बल्कि ये आई कैन गारंटी कि 1 हफ्ते बाद आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी और खुद से महसूस करेंगे कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहीं पे और बताई नहीं जाएंगी। आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लेते हैं, वो आपसे पहले कहते हैं कि जी ये हमारा कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग का, इसकी 30,000 फीस है और आप 30,000 फी पे करें और देन हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग आप फिर सीख लेंगे, लेकिन आपको फिर भी ये कोई नहीं बताएगा कि इस ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को बेचना कहाँ पे है, ये आपके काम कैसे आ सकती है, ये पैसे कमाने के लिए आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो हम एक तो यहाँ पे ये चीजें बता रहे हैं कि आपने उन स्किल्स को यूज कैसे करना है, उन स्किल्स को आपने गेन कैसे करना है, वो स्किल्स सीखनी कैसे है। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन स्किल्स की मार्केट कहाँ पे है, हम इन स्किल्स को पूरी दुनिया में बेच कैसे सकते हैं। ठीक है सर, आई हैव वेब डेवलपमेंट स्किल्स बट डोंट नो अबाउट फ्रीलांसिंग। अच्छा, ये हमारा ही मसला है, ये आपका सिर्फ अकेले का मसला नहीं है, ये बहुत सारे हमारी यूथ का मसला है कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी सिखाती है कि PHP क्या है, डेवलपमेंट क्या है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो ये भी नहीं सिखाती। बहरहाल कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आप लोगों के सामने है, क्योंकि मैं भी इन्हीं अदारों से पढ़ के आया हूँ जहाँ पर रट्टा सिस्टम अभी भी चलता है। वो एक पूरा एक असाइनमेंट्स के पेपर होते हैं, नोट्स होते हैं जी, यहाँ से ये लेके यहाँ तक कर लें तो आपका मिड इसमें से आएगा, इतना फाइनल होगा और आपका सेमेस्टर क्लियर और सारी की सारी जो डिग्री है वो आपकी ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट फ्रीलांसिंग की बात ही नहीं करता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्री के दौरान फ्रीलांसिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है अपने सेमेस्टर के अंदर? आई डोंट नो, आई थिंक कि एक भी नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जिनकी यूनिवर्सिटी उनको फ्रीलांसिंग के बारे में बताती है, उनको ये बताती है कि भाई साहब आपकी ये जो स्किल है जब मार्केट में निकलोगे तो किस काम आएगी। ये जो हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखाते रहे हैं 4 साल, ये डिग्री के बाद लेके किधर जानी है आपने? उस वेब डेवलपमेंट का क्या करोगे जिससे आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा? वो शायर कहते हैं ना, जिस खेत से दहकाओं को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो जब हमें यही नहीं पता कि वो वेब डेवलपमेंट, वो ग्राफिक डिजाइनिंग या वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे किस काम की है, हमने उसे पैसे कैसे कमाने हैं, तो फिर वो हमारे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। हमें ऐसी वेब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी चीजें सीखनी कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें करनी कैसे हैं, इंशाल्लाह वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हम चलते जाएंगे। सर प्लीज टेल मी अबाउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अभी तक मैंने किसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं की।
अस्सलाम वालेकुम जी। अब क्लियर है जी आवाज़? और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आवाज़ सब लोगों को क्लियर है? थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम था यहाँ पे, इस वजह से क्लियर नहीं हुआ था। अभी सारी चीज़ें क्लियर है। आई थिंक सो अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे हम? ठीक है जी। थोड़ी सी चीज़ें जो लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो बस ये है कि एक तो लैपटॉप के ऊपर आपने आना है, और लैपटॉप के ऊपर लाइव आएंगे आप, और लैपटॉप से ही हम सारे के सारे काम कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, ये टारगेट्स आप लोग सेट कर लेंगे। इस किस्म की कोई वेबसाइट्स हमने बनानी है, अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी साथ साथ शुरू करना है, हमने फाइवर के ऊपर भी जाना है, फाइवर के ऊपर भी अर्निंग करनी है। और इसके साथ साथ हमने जो है वो मैं स्क्रीन अगर शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो अपना एम बड़ा रखें। फ्रीलांसिंग के अंदर जितना आप सोच सकते हैं उतना आप कमा सकते हैं। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे सैलरी की अपर लिमिट होती है ना, कि इतने थाउजेंड सैलरी है, इतने थाउजेंड सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है। आप अपनी सैलरी यहाँ पे खुद से लिख रहे होते हो और खुद से डिसाइड कर रहे होते हो कि आपने कितने पैसे कमाने हैं और कितनी मेहनत करनी है, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप लोग खुद से लेके चल रहे होते हो। मैं थोड़ी सी अगर बात करूं फ्रीलांसिंग की, तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को जो चीज़ें हमें चाहिए, एक चीज़ जो सबसे पहली है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड वन इज योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन के बाद जो तीसरी चीज़ आप लोगों के पास है वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स। और अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि एक कामयाब फ्रीलांसर बनने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, तो 40% कम्युनिकेशन का जो है वो हिस्सा है, और 40% ही आपका हार्डवर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो, डेडिकेटेडली काम कर सकते हो, तो 80% तो आपका काम मुकम्मल है। बाकी पीछे बचता है 20%। ठीक है, ये जो 20% है ये है टेक्निकल स्किल्स का, जो आप लोगों को लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शायद एक डेवलपर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एक अच्छा जो है वो फ्रीलांसर बनने के लिए। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें और फोकस करें अपने जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और हार्ड वर्क के ऊपर। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स इंशाल्लाह साथ साथ इम्प्रूव होती जाएंगी, और हम जो है यहाँ पे यही काम करने आए हैं कि हम खुद से सीख रहे होंगे कि किस तरह हमने जो है वो एक पूरा वेब डेवलपर बनना है, एक कंप्लीट वेब डेवलपर बनना है, और किस तरह हमने उन स्किल्स को आगे लेके चलना है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है ट्रेनिंग के रिलेटेड? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि सर हम ये फलां चीज़ डिस्कस करेंगे या नहीं, फलां टॉपिक डिस्कस करेंगे या नहीं, फलां चीज़ डिस्कस करनी है तो किस लेवल तक करनी है, तो ये आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। Hello sir, I have been learning WordPress, HTML, CSS, JavaScript, PHP for a year, but I have been unable to monetize my skills on freelancing platforms. Can you help me out? हाँ जी बिल्कुल उमैर, हम यहाँ पे आए ही इसलिए हैं कि जो लोग बहुत
पहले बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है स्किलफुल हो सकता है जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सारे के सारे लोगों के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत फायदेमंद है। जो लोग ऑलरेडी HTML CSS के बारे में जानते हैं, आई कैन गारंटी कि यहाँ पे हम जो वर्डप्रेस के बारे में बात करेंगे, PHP के बारे में, डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे, शायद वो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीमियम थीम्स के ऊपर, प्रीमियम प्लगइन्स के ऊपर कस्टमाइजेशन और से सारे का सारा काम हमने करना है। तो ये एक तो लर्निंग तो है ही, इसके साथ साथ हमने ये सीखना है कि उन स्किल्स को हमने किस तरह फाइबर के ऊपर लेके जाना है, और किस तरह कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनके जरिए हम अपनी गिग को ज्यादा रैंक कर सकते हैं, एक अच्छी तरह हम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम साथ लेके चलेंगे। सर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट थीसिस फॉर माय MS, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग अलोंग विद माय थीसिस? अलमास ज़िया का ये क्वेश्चन है। आप ये खुद से अपने ऊपर है, आपके ऊपर कि आप उसको कितना टाइम देना चाहते हो। जारी बात है फ्रीलांसिंग भी टाइम मांगती है और लर्निंग मांगती है। आई विल सजेस्ट कि आप साथ साथ ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग मिस नहीं करें, और जब ये ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हो जाती है और साथ साथ आप अपना थीसिस भी लेके चलें, मैं ये नहीं कहता थीसिस छोड़ दें, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब मेरी इस ट्रेनिंग के लिए छोड़ी है, कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी कि हमने ये ट्रेनिंग लेनी है और खुद से पैसे कमाने हैं, और वो पैसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपने थीसिस भी करना है साथ साथ, और ट्रेनिंग भी करनी है, और साथ साथ कोशिश करें कि अगर जितना टाइम मिले इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, तो आप लोग इम्प्लीमेंट भी करते रहें। देखिए, कोई मैं आपके सर पे डंडा लेके खड़ा नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ कह सकता हूँ कि बेटा ये काम करो, ये चीज़ मैंने आज सिखा दी है, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। मैं आपसे अगली एक दफ़ा पूछूंगा, अगली दफ़ा मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने वो काम किया या नहीं किया, आपने अपने लिए करना है। ठीक है, आपने खुद फ्रीलांसर बनना है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए ये सीखना है। मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है, मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं कि आपने ये काम कर लिया है या नहीं कर लिया। ठीक है, एक दफा पूछूंगा, फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर मैं आप मतलब ये है कि आपको खुद से ये पता होना चाहिए कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और लोग इसके लिए कितना तरसते हैं कि ये हमें चीजें सीखने को मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये चीजें मिल रही हैं तो खुद से आपको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता होना चाहिए, और आपको खुद से ये क्लियर होना चाहिए कि हमने कितना टाइम इसको देना है। सर, हमें तो फ्रीलांसिंग के किसी टॉपिक का नहीं पता, जो भी आप हमें स्टडी करवाएंगे वही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, काशिफ नदीम कह रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी इज पुअर, प्लीज रिजॉल्व दिस इशू। काशिफ, आई थिंक सो आपके इंटरनेट में कोई मसला होगा। सब लोगों को अगर तो मसला आ रहा है वीडियो क्वालिटी का, तो मैं मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। अगर ये सिर्फ आपकी तरफ पे ही मसला है तो फिर ये आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा, उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो। हाँ जी, जीरो से, सारे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डोंट वरी। फ्रीलांसिंग का कंप्लीट सिखाएंगे कि कैसे करना है सब, या बेसिक्स बताएंगे? सारा बताऊंगा भाई, डोंट वरी। जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट भी करेंगे, गिग्स भी क्रिएट करेंगे, फिर उन गिग्स को इवन मैं अगर आप लोगों को बताऊं, शायद मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हों। ये बैच 9 आप लोगों से पुराना पीछे पीछे गुजरा है। ये बैच 9 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये उन लोगों की अर्निंग्स हैं जो उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन जो डॉलर्स थे वो कमाना शुरू कर दिए थे। ये स्टूडेंट है एक फरीदा असलम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो ड्यूरिंग द सेशन कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग कमाना शुरू कर दोगे, और आपका डेडिकेशन लेवल अच्छा है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ साथ आप लोग इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो, तो इंशाल्लाह आप ड्यूरिंग द सेशन कमाना शुरू कर दोगे। ये मैं उसके कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये $25, ये $80 का प्रोजेक्ट है, ये एक और $80 का प्रोजेक्ट है, ये $40 का है, ये $25 का है। ये वो आप कह लो कि
अर्निंग्स हैं जो इन्होंने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स या 2.5 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए थे ऑर्डर्स, और इन्होंने ये डॉलर्स कमा लिए थे। अभी उसके बाद इन्होंने कितने कमाने हैं वो तो मतलब उनकी अपनी मर्जी है ना, क्योंकि जब आप इस ट्रेनिंग से ग्रेजुएट होके चले जाते हो तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम होता है। ये अभी भी $200 इनके अकाउंट में मौजूद है। ठीक है, सानिया फयाज कह रही हैं कि ट्रू सर, मैंने भी अभी अपनी जॉब छोड़ी है कल फॉर दिस ट्रेनिंग। आई होप वी ऑल लर्न ग्रेट टेक्निक्स फ्रॉम यू। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। नहीं, एसईओ के बारे में अगर आपने सीखना था तो आपको एसईओ का कोर्स जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ई रोजगार के 3 कोर्सेज है ना, जिसमें से एक हम पढ़े हैं टेक्निकल का कोर्स, और जो एसईओ का कोर्स है वो अलग है, और उसका अलग से एक, इसी तरह जैसे आप लोगों का ग्रुप है इसी तरह उनका भी ग्रुप है, तो वो एक अलग कोर्स ट्रैक है। उसके अंदर हम एसईओ के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्निकल कोर्स ट्रैक में आप लोगों को एसईओ के बारे में कोई चीज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। क्लास डेली होगी जी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये सुबह से काफ़ी दफ़ा चीज़ें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। और सर डोमेन होस्टिंग का भी बताएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह डोमेन होस्टिंग का भी बताएंगे। हम देखेंगे कि लाइव सर्वर पे हमने अपनी वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, और उसको किस तरह हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि लोग गूगल पे आए और गूगल पे हमारी वेबसाइट का नेम लिख के हमारी वेबसाइट को सर्च कर सके इंशाल्लाह। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो आप लोग पूछ लें, इंशाल्लाह बाकी चीजें हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। सर आप कोडिंग के बारे में भी बताएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह हम HTML से स्टार्ट करेंगे, बेसिक HTML से, HTML के पहले टैग से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने सारों ने आप मुझे कह दिया कि जी बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से, तो इंशाल्लाह HTML के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देन एडवांस लेवल पे जाएंगे। फिर हम वर्डप्रेस पे मूव ऑन करेंगे, जिसपे हम इस किस्म की वेबसाइट्स बनाएंगे जिसके अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट्स हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, हमने अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, मेरे पास अगर कोई डोमेन पड़ी हो उसकी तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हम कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, ये एक वेबसाइट है जो मैंने पिछले बैच में स्टूडेंट्स को एज अ डेमो वेबसाइट बना के दी है, और किस तरह इसकी डेवलपमेंट करनी है, एक एक सेक्शन इसका हमने कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम, एक एलिमेंटर का प्लगइन है वर्डप्रेस का, उसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसे ये बन सकती है। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस इसके क्रिएटेड हैं, और ये खुद से डिज़ाइन हम इसका एलिमेंटर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शंस हैं, यहाँ से आप इन सेक्शंस के ऊपर मूव कर सकते हैं। इस किस्म का आप पोर्टफोलियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मेरे ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम करता रहा हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं। ठीक है, इतना मैं एक्सपर्ट हूँ उनके अंदर, और ये मेरा अबाउट मी सेक्शन है, इसके अंदर हम अपना कंटेंट डाल देंगे, हम अपने बारे में जो भी जो है वो चीज़ें बताना चाहते हैं लोगों को, और ये हमारा होम। ठीक है, इस कोर्स के बाद नॉन टेक्निकल का कोर्स नहीं कर सकते बेटा। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बेटा टाइम नहीं है ना हमारे पास। हम वेब एप्लीकेशन ही पढ़ लें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी बात है, अगर आप लोग इसी को सीख लें तो। अब आयशा, अगर आप अभी से चेंज करना चाहती हैं अपना कोर्स टैग, तो अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि मुझे नॉन टेक्निकल वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आप टेक्निकल कोर्स टैग नहीं पढ़ना चाह रही तो। WP पेज बेकरी प्लगइन पे भी काम करेंगे या नहीं? हाँ जी, इंशाल्लाह जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी WP पेज बेकरी पे भी करेंगे हम। एलिमेंटर के ऊपर ख़ास तौर पे मेरा फोकस होता है, क्योंकि एलिमेंटर की जो मार्केट है वो WP पेज बेकरी से बड़ी है, और WP पेज बेकरी को भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एलिमेंटर को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर।
ठीक है जी, आई थिंक सो कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज की जो कंफ्यूजन्स थी आप लोगों की वो क्लियर हैं सब लोगों की। और अब हम प्रोफेशनली इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं कल से इंशाल्लाह। और कल से हम चीज़ें सीखना शुरू करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में और साथ साथ कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सर हम जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे लेक्चर के बाद नोट्स ना मिले तो हमें लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा के नहीं आए। मैं तौसीफ ऐसा मैं टीचर हूँ ही नहीं कि मैं आपको कोई नोट्स वगैरह दूंगा। मेरा जो कुछ है आप लोगों को यहीं पे अवेलेबल होगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। मैंने कोई कोर्स नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाए कि जी फलां फोटोशॉप की दुकान है वहां पे जरा जाके लाइनों में लगो और नोट्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको जो भी सीखना है वो इसी वीडियो के अंदर सीखना है। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के यहीं पे आप लोगों ने मेरे से पूछ लिया करने हैं। सर क्या आप बता सकते हैं टेक्निकल बेटर है या नॉन टेक्निकल? बेटा बेटर आप लोग हो, आपका स्कोप है, आपका इंटरेस्ट है। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हो तो टेक्निकल बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने कोड नहीं करना, मैंने टेक्निकली चीज़ें नहीं सीखनी, मैंने आर्टिकल राइटिंग के अंदर जाना है, मैंने मार्केटिंग के अंदर जाना है, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो फिर आप एसईओ वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। ठीक है, मैं आपको सिंपल ये बता सकता हूँ कि आपकी एक बनाई हुई वेबसाइट $300 के अंदर भी बिक सकती है, $400 के अंदर भी बिक सकती है। ये सिंपल सी वेबसाइट मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, सजावट.हाउस, ऐसी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना के आप पाकिस्तान के अंदर भी बेच सकते हो, आप फाइवर के ऊपर भी बेच सकते हो उसको, और कहीं पे भी इसको पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हो। जो भी इंसान कोई जो है वो बनाना चाह रहा है, अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो आपका ग्राहक है, पूरी दुनिया आपकी ग्राहक है और आप उसको अपनी सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, नहीं जी ये जो स्लाइड्स है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। स्लाइड्स पे कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, जो कुछ है यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वही सब कुछ है और आपने वो साथ करना है साथ साथ। अगर वही सिस्टम रखना है नोट्स वाला तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ जी ऐसे ही है। नहीं जी कुछ भी, मैंने पढ़ने के लिए आपको कुछ देना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सारा कुछ करने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो जो चीजें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे आपने खुद से जाके उसको प्रैक्टिस कर लेना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।